For the reaction A gives C, it is found that the rate of the reaction quadruples in the sense 4 times हो गई है. When the concentration of A is double, so जब हमने A को डबल करा तो रेट कितनी हो गई 4 टाइम्स. अब यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट इक्वेशन वी कैन जस्ट थिंक ऑफ इट कि अगर मैंने रेट कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा है और रेट 4 टाइम्स हो गई, यानी कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे. सही बात है. तो कॉन्सेंट्रेशन के डबल करने से अगर रेट 4 टाइम्स हो रही है, यानी उसके कौन से ऑर्डर पे डिपेंड कर रही है रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर पे. द रेट फॉर द रिएक्शन इज गिवन एज दिस, सो द वैल्यू ऑफ एन इज, सो ये तो मैं डायरेक्ट टिक कर सकती हूँ ऑप्शन नंबर बी. और अगर हम इसको सीक्वेंस में ऐसे करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि रेट जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन. ठीक है. ठीक है. अब कुछ नई रेट हुई, रेट कांस्टेंट वही रहा, कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी है, डबल. ऐसे लिखूंगी. और रेट क्या हो गई है, क्वाड्रुपल, यानी 4 टाइम्स हो गई है. तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सीधा सा दिख जाएगा, आर 4 टाइम्स लिखता है ना. रेट कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर n. ये a तो कैंसिल हो जाएगा है ना. सो 1/2 टू द पावर n. 1/4 को क्या लिख सकती हूँ, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 टू द पावर n. सो यहाँ से क्या दिख गया मुझे, n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2. ठीक है. इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, पहले फर्स्ट केस में हमने रेट लॉ लिखी, सेकंड केस में रेट लॉ ली, डिवाइड किया एंड देन डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं. ठीक है.